और अब खबर उत्तर प्रदेश के महोबा से, जहां पर एक लड़की ने 4 साल में 13 बार सांप के काटने का दावा किया। लड़की को बीते दिनों सांप ने डसा, जिसके बाद उसे अस्पताल में भर्ती कराना पड़ा। और इस पूरी घटना को लेकर परिवार और पूरा गांव हैरान है, सकते में है। जहरीला सांप यानी मौत का दूसरा नाम। सांप को देखते ही किसी की भी धड़कनें तेज हो जाती हैं, सांसें उखड़ने लगती हैं, डर की वजह से पसीना छूटने लगता है। सांप का जहरीला डंक कई बार जानलेवा हो जाता है। सही वक्त पर इलाज ना मिले तो जिंदगी मुट्ठी से रेत की तरह फिसलने लगती है। आंखों के सामने अंधेरा छाने लगता है, इंसान बेसुध हो जाता है। सांप अगर सामने मिल जाए तो लोग ऐसे भागते हैं मानो सामने मौत खड़ी है। सांप की दस्तक से ही लोग सहम जाते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के महोबा में एक युवती को सांप ने 13 बार काटा है। सांप आता है और लड़की को काट कर चला जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि सांप के डसने के बाद लड़की हर बार मौत के मुंह से बच निकलती है। ये सुनकर कोई भी चौंक जाएगा कि आखिर एक लड़की 13 बार सांप के डसने से बच कैसे सकती है। आखिर इसका रहस्य क्या है? अपनी बेटी की हालत देखकर परिजन भी परेशान है। चौंका देने वाली ये घटना महोबा के पंचमपुरा गांव की है। पीड़ित लड़की का नाम रोशनी है और उसकी उम्र करीब 20 साल है। परिजनों का दावा है कि सांप ने रोशनी को 4 साल में 13 बार काटा। यानी लड़की जब 16 साल की थी तब से ही सांप उसके पीछे पड़ा हुआ है। बीते दिनों रोशनी घर में बच्चों के साथ बैठी थी, तभी अचानक बिस्तर में छिपे सांप ने उसे फिर से डस लिया। शोर सुनकर घर वाले दौड़े और उसे फौरन अस्पताल ले जाया गया, जहां इलाज के बाद रोशनी की तबीयत ठीक हो गई। लगातार सांप रोशनी को क्यों डस रहा है, ये बात परिजनों को भी समझ नहीं आ रही। रोशनी के परिवार वाले इसके पीछे तंत्र मंत्र की आशंका जता रहे हैं। इससे पीछा छुड़ाने के लिए वो कई बार उपाय भी कर चुके हैं, लेकिन दिक्कत दूर नहीं हुई। लड़की को सांप काटते हैं। क्यों काटते हैं, क्या वजह है? पता नहीं, कोई पूजा रख जाता है। जब पूजा रख जाता है तो काटता है। कोई पूजा रखते हैं, उसी से परेशान है। 12 बार काट लिया है। तो घर में सभी को दिखता है? और तो सबको ही है। छोटा है, अंधे है, हमारे एक जेठ अंधा है, उसको कुछ नहीं है। छोटे छोटे बच्चे हैं, वो भी तो घर में को नहीं, और किसी को नहीं बोल। देखो अभी काटा तो अभी साथ में बच्चे खेल रहे, वहीं होती और बैठी है, उसको काट लिया। किसको काट लिया, क्या नाम? रोशनी को। हमेशा ही उन्हीं को काटता है? हाँ, हमेशा काटता है। रोशनी की हालत देखकर उसके माता पिता काफी परेशान हैं। सांप को देखते ही रोशनी की आंखों में धुंधलापन छा जाता है। जब तक वो शोर मचाती है तब तक सांप उसे डसकर भाग जाता है। हैरानी की बात तो यह है कि रोशनी को काटने वाला सांप अब तक परिवार के किसी दूसरे सदस्य ने नहीं देखा, लेकिन रोशनी के शरीर पर हर बार काटने के निशान मिलते हैं। बच्ची हमारी बैठी थी और छोटे छोटे बच्चे भी बैठे थे। हाँ। और एक गद्दा डाले थे, उसी गद्दे में सांप ने काट लिया। क्या लग रहा है सांप का किस रूप में आता है? क्यों अकेली लड़की भर को काटता है पूरे घर में? क्या बता दें, कभी बिच्छू काटती है, कभी सांप काटता है। अभी इतवार के दिन 5 दिन पहले बिच्छू ने काटा था। अब आज बुधवार है, बुधवार को दिन सांप ने काट लिया। क्या लग रहा है? मिलता किसी को नहीं है देखने के लिए, कहीं नहीं मिलता। संतर करके छान छान कर देखते हैं, कहीं नहीं मिलता कुछ। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है। गांव वाले भी इस बात को लेकर हैरान हैं कि आखिर सांप सिर्फ रोशनी को ही क्यों निशाना बनाता है। लोग तरह तरह की अटकलें लगा रहे हैं। तंत्र मंत्र की आशंका के बीच रोशनी के परिजनों ने मध्य प्रदेश के रतनगढ़ मंदिर में भी मन्नत मांगी और चांदी सोने के नाग चढ़ाए, लेकिन इसका भी कोई असर नहीं हुआ। बेटी के पीछे पड़े अदृश्य सांप ने उन्हें हताश कर दिया। फिलहाल रोशनी का इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। मामला साल महोबा में स्नेक बाइट का केस आ हुआ है। इसके खिलाफ साल महोबा में ट्रीटमेंट चल रहा है। पेशेंट के लिए तबीयत स्टेबल हो रही है। परिजन के द्वारा सर क्या बताया गया है? सांप का काटा हुआ पेशेंट है और परिजन द्वारा बताया गया है 11 से 12 बार सांप का एक ही लड़की को बार बार निशाना बनाए जाने के दावे वाला ये कोई पहला मामला नहीं है। बीते साल उत्तर प्रदेश के फतेहपुर में विकास नाम के युवक ने 40 दिनों के भीतर 7 बार एक ही सांप के काटने का दावा कर सनसनी मचा दी। सांप काटता है तो पहले से आभास हो जाता है, फिर सबको घर में बता देते हैं कि सांप काटने वाला है। एक बार 4 बार घर में काटा है और
एक बार मौसी के यहाँ बाहर थे तब काटा है। विकास ने तो यहाँ तक दावा किया था कि सांप उसके सपने में आता है और डसने का अल्टीमेटम देता है, डसने की तारीख और वक्त भी बताता है। विकास ने दावा किया है कि सांप ने उसे 9वीं बार डसकर मारने तक की धमकी दी है। इस दावे के बाद विकास के परिजनों की भी नींद उड़ गई। 4 बार तो इसको इसके घर में काटा है और उसमें ज़्यादातर ये घटना या तो शनिवार को हुई है या रविवार को हुई है जी। तो हम लोगों ने सोचा इसके घर में कोई दिक्कत है तो उसको मौसी के यहाँ रख दिया, अपने यहाँ भी ले गए। मौसी के यहाँ भी पिछली रात में अभी जो नई घटना हुई है वहाँ हुई है, राधानगर फतेहगंज। इस मामले ने हर किसी को हैरान कर दिया तो प्रशासन ने जांच के लिए टीम बनाई। जांच में सामने आया कि विकास को सिर्फ एक बार ही सांप ने काटा था। उसके शरीर पर बाकी 6 निशान सांप के काटने के नहीं थे। इस तरह की घटनाओं के बाद सवाल उठना लाजमी है कि कहीं ये स्नेक फोबिया तो नहीं। रिपीटेड स्नेक बाइट्स की कंप्लेन एक तरह से हमें मेंटल इलनेस की तरफ सोचने पे मजबूर कर सकती है, क्योंकि ये एक प्रकार की हैलुसिनेशन या डिल्यूजन हो सकती है जो हमको एक साइकोटिक डिसऑर्डर का सिम्टम की तरफ लेके जाती है। दूसरी तरफ अगर किसी को रिपीटेड स्नेक बाइट्स का कांस्टेंट फियर हो, घबराहट हो, बिना किसी वैलिड रीजन के, तो ये एक सिवियर एंजाइटी डिसऑर्डर या फोबिया का भी इंडिकेशन हो सकता है। सांप को लेकर लोगों में कई तरह की मान्यताएं हैं। भारतीय संस्कृति में तो सांपों की पूजा भी होती है। नाग पंचमी के दिन विशेष तौर पर सांपों को दूध पिलाया जाता है। ऐसे में सांपों के बार बार एक ही शख्स को डसने की थ्योरी पर भी अक्सर लोग यकीन कर लेते हैं और तरह तरह की बातें भी करने लगते हैं। किसी का दावा है सर्पदंश भगवान का प्रकोप है, कोई इसे पूर्व जन्म के श्राप से जोड़ता है तो कोई उसे तंत्र मंत्र की क्रिया का हिस्सा बताता है। यही वजह है कि लोग इलाज के साथ साथ तरह तरह के धार्मिक और तांत्रिक उपाय करने लगते हैं। रोशनी और विकास के मामले में भी ऐसा ही हुआ, मगर सांपों को लेकर कई मनोवैज्ञानिक पहलू भी हैं जिन्हें समझना बेहद जरूरी है। दरअसल कहानियों में सांपों को बेहद खतरनाक रूप में दिखाया जाता है, जिससे सांपों को लेकर लोगों के मन में खौफ बढ़ जाता है, जिसे ओफिडिवोफोबिया या ओफोफोबिया कहते हैं। ये हर्पेटोफोबिया का एक उपवर्ग है। एक रिसर्च के मुताबिक लगभग 1/3 लोग सांपों से बेहद डरते हैं। माइल्ड फियर, जब स्नेक्स का मेंशन या इमेजिन देखना तो थोड़ा डिस्कम्फर्ट या फियर हमारे अंदर आ जाता है, और सिवियर फियर होता है जब स्नेक्स के थॉट से भी पैनिक अटैक्स, हार्ट रेट बढ़ना या अवॉइडेंट बिहेवियर हो जाता है। ये सीरियस हो सकता है जब लोग अपनी डेली एक्टिविटीज को लिमिट करने लगते हैं या नेचुरल स्पेसेस अवॉइड करते हैं सिर्फ स्नेक्स का डर की वजह से। बार बार सांप के डसने के कुछ मामले छोड़ दें तो इन दावों के पीछे सांपों को लेकर मन में पल रहे वहम को जिम्मेदार माना जाता है। लिहाजा ऐसे वहम जिंदगी पर भारी पड़े उससे पहले डॉक्टर्स की सलाह लेना ज्यादा जरूरी है। टीम न्यूज नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।